अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ईओ बनवारी लाल मीणा को निलंबित कर दिया है। राजगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दूरिया को भी निलंबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन होता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, शिव परिवार को खंडित किया गया, उसके बाद से ही आक्रोश। हालांकि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हुई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सब कराया, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने सब कुछ कराया, कांग्रेस ने कहा कि बोर्ड बीजेपी का राजगढ़ में और चेयरमैन के इशारे पर यह सब हुआ। बीजेपी ने कहा कि चेयरमैन और बोर्ड कठपुतली, उनके पास कोई पावर नहीं और अधिकारियों ने सरकार के कहने पर यह किया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, ईओ बनवारी लाल मीणा को निलंबित किया। इसका मतलब यह कि अधिकारी पर भी एक्शन हो गया और राजगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दूरिया को भी निलंबित कर दिया गया। इसका मतलब बोर्ड चेयरमैन पर भी एक्शन हो गया। तो सवाल यह है कि क्या दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, अपने आप में एक्शन बताता है कि अधिकारी भी गलत, अध्यक्ष भी गलत नगरपालिका का, और दोनों पे एक्शन। निश्चित तौर पर विजेंद्र, सरकार ने अपने मन से साफ कर दी थी कि जो लापरवाह है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाहों में न केवल नगरपालिका ईओ को माना गया, नगरपालिका अध्यक्ष को भी लापरवाह माना गया। क्योंकि नगरपालिका स्वायत्त शासी संस्था है और उसका मुखिया जो है वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया है। हालांकि अध्यक्ष यहाँ भाजपा से आता है और भाजपा का अध्यक्ष होने के नाते लगातार कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया था कि भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास करके सड़क पे दोनों तरफ आ रहे मकान दुकान तोड़ने की बात की थी और इन्हों के द्वारा ही मंदिर भी तोड़ा गया था। और लगातार इस प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा के पार्षद ज्ञापन भी देते रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में एसडीएम को भी निलंबित किया गया है। अश्विनी, यहीं से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कम शब्दों में जवाब दें, क्योंकि अगर ईओ पे अकेले कार्रवाई होती तो बीजेपी हावी हो जाती कि देखिए अधिकारी की गलती थी। अगर सिर्फ चेयरमैन पे गाज गिरती तो बीजेपी हावी हो जाती कि रंजिशन कार्रवाई की गई। क्या इस पूरी कार्रवाई को पॉलिटिकली भी देखते हैं कि दोनों तरीके से बैलेंस करने के लिए कार्रवाई की गई और सरकार इससे पूरे तरीके से बच जाए, उस नजरिए से भी कार्रवाई हुई? देखिए विजेंद्र, अगर एक को निलंबित किया जाता, हो सकता है कि उसे भाजपा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको अनफेयर घोषित कर देती और ऐसा कहा जाता कि ये गलत किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिनका दोष है उन्हें निलंबित किया गया जाना वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि दोनों ही अध्यक्ष और ईओ जो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि सड़क पर कितने मकान दुकान टूटे, कितनों को नोटिस दिए गए, क्यों तोड़े गए और मंदिर क्यों टूटे, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए राजगढ़ में, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। साथ में सरकार ने एसडीएम को भी जिम्मेदार माना है और एसडीएम केशव को भी निलंबित किया गया। अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।